कभी कभी कुछ सफ़र सिर्फ घूमने के लिए नहीं होते, वो हमें वापस अपनी रूट्स तक ले जाते हैं। और ये जर्नी भी मेरे लिए सिर्फ एक बिहार ट्रिप नहीं थी। इसमें घर था, फैमिली थी, फेस्टिवल्स थे, पुरानी मेमोरीज थी और बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस भी। तो ये जर्नी शुरू हुई पुणे से। मेरे हस्बैंड मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करने आए क्योंकि मुझे रक्षाबंधन के लिए घर जाना था। और ये रक्षाबंधन मेरे लिए थोड़ा और स्पेशल था क्योंकि शादी के बाद ये मेरा पहला रक्षाबंधन था। काफ़ी टाइम बाद मम्मी पापा से मिलना, घर पहुंचना और फैमिली के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, ये फीलिंग ही अलग थी। इसलिए मैंने सोचा कि इस बार थोड़ा स्पेशल रेडी होते हैं। मैं अपनी वेडिंग कलेक्शन की वो रेड बनारसी सिल्क साड़ी पहनी जो मैंने मम्मी के साथ मिलकर चूज़ किया था। शादी के बाद पहली बार रक्षाबंधन पर उस साड़ी को पहनना मेरे लिए एक छोटी सी लेकिन बहुत स्पेशल मेमोरी बन गई। फिर राखी बांधी, सबके साथ पिक्चर्स लिया, गिफ्ट्स मिले, कुछ मोमेंट्स कैमरे में कैप्चर हो गए, लेकिन पूरा दिन अपनों के साथ बिताया हुआ वो टाइम एक ब्यूटीफुल मेमोरी बन गया। अगले दिन हम फिर एयरपोर्ट गए। इस बार मैं अपने हस्बैंड को रिसीव करने जा रही थी और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो मेरे लिए बुके लेकर आ रहे हैं। उनका ये छोटा सा सरप्राइज़ देखकर दिन और भी स्पेशल हो गया। फिर हमने लंच किया, थोड़ी फ़ोटोज़ क्लिक की और सावन की बारिश भी अपना कंट्रीब्यूशन देने आ ही गई। और अब फाइनली शुरू हुई हमारी बिहार जर्नी। सबसे पहले हम गरीबनाथ मंदिर गए और दर्शन किया। यहाँ आना मेरे लिए काफ़ी स्पेशल था क्योंकि यहाँ मैं 15 साल के करीब रही हूँ। मैंने यहीं अपने स्टडीज़ कंप्लीट की है, इसलिए गरीबनाथ मंदिर आना मेरे लिए एक नॉर्मल टेम्पल विजिट से थोड़ा ज़्यादा स्पेशल था। बाद हम वैशाली पहुँचे जहाँ हिस्ट्री और ग्रीनरी का एक अलग ही कॉम्बिनेशन देखने को मिला। वैशाली की हिस्ट्री जितनी ब्यूटीफुल है उतनी ही स्पेशल यहाँ की एक मेमोरी भी बन गई। हमने अपने इंगेजमेंट मोमेंट्स को रिक्रिएट किया अपने तरीके से और ऑनेस्टली ये पूरा दिन और भी यादगार बन गया। ट्रिप के अगले पार्ट में हम राजगीर गए। स्पिरिचुअलिटी, हिस्ट्री और नेचर का एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। हमारी शुरुआत हुई गर्मकुंड से। यहाँ स्नान करने से पहले हमने बाहर के पवित्र जल स्रोतों का पानी अपने ऊपर छिड़का और फिर कुंड में स्नान किया। नेचुरली वार्म पानी और यहाँ का शांत माहौल काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था यहाँ। उसके बाद हम स्वर्ण भंडार गए।
कहते हैं कि यहाँ कभी खजाना छुपाया गया था और शायद इसी क्यूरियोसिटी की वजह से ये जगह आज भी लोगों को अट्रैक्ट करती है। फिर हम जरासंध का अखाड़ा देखने गए। महाभारत से जुड़ी हुई इस जगह को देखकर हिस्ट्री बुक के कुछ पन्ने याद आ गए। और फिर आया मेरा फेवरेट पार्ट, राजगीर रोपवे। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, राजगीर के पहाड़ और व्यूज़ और भी खूबसूरत लगने लगे। ऊपर विश्व शांति स्तूप और बुद्ध की प्रतिमा के पास कुछ देर शांति से बैठना एक अलग ही एक्सपीरियंस दे रहा था। ट्रिप का लास्ट स्टॉप था घोड़ा कटोरा। चारों तरफ पहाड़ों और हरियाली से घिरी ये जगह इतनी पीसफुल थी कि बस वहीं रुककर नेचर को एंजॉय करने का मन कर रहा था। बिहार की इस जर्नी के बीच फेस्टिवल्स भी हमारी मेमोरीज़ का हिस्सा बनते रहे। तीज भी मेरे लिए शादी के बाद एक नई फीलिंग लेकर आया। इस पूरी जर्नी ने मुझे फिर याद दिलाया कि सफ़र सिर्फ जगह देखने के लिए नहीं होते। कभी एक मंदिर आपको सुकून दे जाता है, तो कभी एक हिस्टोरिकल प्लेस कुछ नया सिखा जाता है, तो कभी एक बुके बिना बताए किसी दिन को स्पेशल बना देता है, और कभी एक छोटा सा लोटस एक पुरानी याद को दोबारा जिंदा कर देता है। लेकिन जब ये सब उस जगह हो जहाँ से आप बिलोंग करते हो, तो वो सफ़र सिर्फ ट्रैवल नहीं रहता, वो घर वापस आने जैसा लगता है। जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, जहाँ मेरी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, उस जगह को आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना चाहती थी। ये सिर्फ बिहार की जर्नी नहीं थी, ये मेरी रूट्स तक एक छोटी सी जर्नी थी। आप बिहार के किस प्लेस को सबसे पहले विज़िट करना चाहेंगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ट्रैवल, गार्डनिंग और सिंपल लाइफस्टाइल स्टोरीज़ पसंद हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले सफ़र या फिर अगले गार्डनिंग स्टोरीज़ के साथ। Thank you for watching.